देखो, हर बिगनर जो जिम जाता है ना, उसका पहला सवाल यही रहता है कि उसका कैलोरी इनटेक नहीं पूरा हो पा रहा है और उसको भूख नहीं लग रही है, या फिर उसका डाइजेशन ख़राब हो जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करे, और वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहता है कि मेरी बॉडी कैसे बनेगी अगर मेरा डाइजेशन ऐसे ही रहेगा और मुझे भूख नहीं लगेगी तो देखो, इसमें कोई भाई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हारा कैलोरी इनटेक मान लो तुम्हारा 2000 है या फिर 1500 है, और तुम इतना कैलोरी नहीं खा पाते हो, यानी कि इतना खाना नहीं खा पाते हो, तो फिर कोई बात नहीं। पहले ही दिन से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन एक मंथ तक तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना भी खा पाते हो उतना खाकर जिम जाओ, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बॉडी में धीरे धीरे थोड़ा बहुत मसल आएगा जब, तब आपकी भूख अपने आप बढ़ेगी, आपका प्रोटीन इंटेक भी अपने आप ही बढ़ेगा। अगर आप पहले दिन से ही एकदम कस के डाइट लेने लगोगे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपका डाइजेशन ख़राब होगा ही होगा। अब जैसे किसी बच्चे को तुम बॉडी बिल्डर वाली डाइट देने लगोगे, या किसी बच्चे को जो आप खाते हो वो देने लगोगे, तो वो डाइजेस्ट कर पाएगा ये सोच के खिलाओगे कि ये जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाए। तो वैसे ही सेम इसके साथ भी है। अगर आप फिटनेस फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर आप फिट रहने के लिए ही जिम जाना चाहते हो, बॉडी में मसल थोड़ा ऐड करना चाहते हो, तो कोई 2-3 साल से जिम कर रहा है, आप उसको देखकर उसकी डाइट अगर पहले दिन से इस्तेमाल करने लगोगे, तो वही बच्चे वाला हाल होगा आपका। आपका भी डाइजेशन ज़रूर ख़राब होगा। या मान लो अगर उतना आपने खा भी लिया, अगर आपने 120 ग्राम प्रोटीन खा लिया, आपका वेट है 60 किलो वेट है, आपने 120 ग्राम प्रोटीन खा लिया, आप इतना जानते हो कि आपको 1.5 गुना या 2 गुना प्रोटीन खाना है अपने वजन से। तो 120 ग्राम प्रोटीन आपने खा तो लिया, लेकिन वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप में इतना मसल नहीं है कि आप उसको मतलब डाइजेस्ट कर पाओ या आपकी बॉडी अडॉप्ट कर पाए। जितना आपकी बॉडी अडॉप्ट कर पाएगी उतना वो अडॉप्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और जितना बचेगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेन वेस्ट होने का मतलब यही है कि आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन फूड्स ही इतने महंगे आते हैं। प्रोटीन फूड्स एक तो आपको अलग से खरीद कर खाना पड़ेगा, क्योंकि घर के खाने में उतना प्रोटीन नहीं होता है। तो आप अंडे, पनीर, चिकन या फिर वे प्रोटीन कुछ भी खाओगे, तो आप अलग से खरीद के ही खाओगे ना, तो वो वेस्ट ही हो जाएगा। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप जब स्टार्ट करो जिम जाना, तो धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करो। जैसे आप 60 किलो के हो या फिर 50 किलो के हो, तो 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम प्रोटीन तक आप खा सकते हो एक दिन में। और जिम जाकर भी जैसे आपको कोई बता रहा है, आपका कोई भाई है आपके साथ वर्कआउट कर रहा है, काफ़ी दिन से वर्कआउट कर रहा है, और आपको सारी एक्सरसाइजेज लगवा दे रहा है, वो अपनी जो जो एक्सरसाइज वो कर रहा है वो आप जोश जोश में कर डाल रहे हो, तो उसको भी नहीं करना है। ये गलतियां मैंने भी शुरू में करी। मैं काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करता था, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे वर्कआउट किया मैंने 3-4 महीने तक शुरू में, और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जा रहा था, बॉडी एग्जॉस्ट हो जा रही थी पूरी। और इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद रिकवरी भी तो उस हिसाब से चाहिए, तो उस हिसाब से रिकवरी नहीं मिल पा रही थी। तो आप जिम जाओ, वर्कआउट करो थोड़ा बहुत ठीक ठाक, ठीक है, 2-2 सेट सारे वर्कआउट करो अच्छे से। मशीन हिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आज पूरा उखाड़ देंगे। और पहले दिन से ही किसी भी चीज़ को मास्टर मत करने लग जाओ। कोई बता रहा है आपको कि भाई फॉर्म सही करो, फॉर्म सही करो, आप हर एक रेप में फॉर्म ही सही कर पा रहे हो केवल, मतलब आप वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे हो। थोड़ा बहुत फॉर्म तो इधर उधर होगी ही अगर आप शुरू शुरू में जिम जाते हो, और इतनी ख़राब फॉर्म नहीं होगी कि आपको तुरंत इंजरी हो जाएगी। पर अगर ज़्यादा फॉर्म ख़राब है तो पहले फॉर्म पर भी ध्यान दे लो, और पहले थोड़ा बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, जिससे मसल अच्छी खासी पहले बिल्ड हो जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, फिर डंबल वगैरह आराम से उठ जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।